Today I am going delivered my lecture Introduction to Prokaryotes and Eukaryotes BSc second sem course first unit। इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का परिचय क्या है। तो इसमें हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे पहला, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज़ अ सेल। कोशिका जो है एक लाइफ की एक छोटी यूनिट होती है। ऑल लिविंग बीइंग्स एक्सेप्ट द वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ वन और मेनी सेल्स। जो ऑल लिविंग बीइंग्स होते हैं वायरसेस को छोड़कर एक से अधिक सेल्स के होते हैं। ऑन साइटोलॉजिकल बेसिस द सेलुलर ऑर्गेनिज्म फंडामेंटली मे हैव आइदर प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल। जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फंडामेंटली आइदर या तो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे या फिर यूकैरियोटिक सेल होंगे। द सेल कैन बी डिफाइंड एज अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द टर्म्स cell is derived from the Latin words and was first observed by a scientist named Robert Hooke in the year 1665। सेल को सबसे पहले लैटिन वर्ड में ऑब्जर्व किया गया और एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में इसको ऑब्जर्व किया। All living organisms are composed of one or many cells to perform their individual functions। जो all living organism हैं वो एक या एक से अधिक सेल से कंपोज्ड होते हैं और उनका अलग अलग फंक्शन होता है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोकैरियोट होता क्या है। ये ग्रीक वर्ड प्रो मीन्स होता है बिफोर एंड कैरी ऑन। कैरी ऑन्स का मतलब होता है नट और कर्नेल्स रेफरिंग टू द न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स और ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूक्लियस के नहीं बने होते हैं और एनी अदर मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल्स। अदर मेम्ब्रेन अदर झिल्ली से वो बाउंड होते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर बट सम प्रोकैरियोट और मल्टीसेलुलर। कुछ प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और आर्चिया। फिर आता है प्रोकैरियोट सेल्स। प्रोकैरियोट सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट कोशिका क्या होती है? द सेल विच आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये सेल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से कंपोज्ड होती है। द न्यूक्लियस सब्सटेंसेस दैट इज डीएनए एंड आरएनए। ये न्यूक्लियर ये या तो डीएनए या आरएनए के साथ आइसोलेट होगी फ्रॉम देयर साइटोप्लाज्म विच लैक इन माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स etc. Why any nuclear membranes are called as prokaryotic cells। ये सारी चीज़ें जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, द प्रोकैरियोटिक सेल इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। टाइपिकल प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये इसका प्रोकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम्स है। इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती हैं, कैप्सूल्स इसके अंदर पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है, न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है इसके अंदर और कैप्सूल्स भी पाए जाते हैं।
फिर आता है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिज्म whose cells are organized into complex structure via internal membranes and cytoskeletons. यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज होता है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से, एक कॉम्प्लेक्स संरचना से, वो इंटरनल मेम्ब्रेन उसकी साइटोस्केलेटन से घिरी होती हैं। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियस। दिस फीचर गिव्स देम एग्जाम्पल, इसमें एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्ट etc। फिर आता है यूकैरियोट सेल्स। यूकैरियोट सेल्स क्या होते हैं? द यूकैरियोट सेल्स हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड्स द न्यूक्लियस। यूकैरियोट सेल्स ये न्यूक्लियस से, केंद्रक से, इसकी मेम्ब्रेन्स केंद्रक से घिरी हुई होती हैं, इन विच द वेल डिफाइंड क्रोमोसोम्स bodies containing the hereditary materials are located. Eukaryote cells also contains organelles including mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर एनर्जी एक्सचेंजर बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ एनर्जी। अ गोल्जी ऑपरेटस सेक्रेटरी डिवाइस होता है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कैनल लाइक सिस्टम्स होता है, एंड लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ये डाइजेस्टिव ऑपरेटस विद इन मेनी सेल टाइप्स। फिर यूकैरियोट इज अ एनी ऑर्गेनिज्म whose cells contains nucleus and other organelles enclosed within membranes। जो यूकैरियोट होता है ये एनी ऑर्गेनिज्म से, जैसे उसमें न्यूक्लियस या अदर ऑर्गेनेल्स इनक्लोज्ड होते हैं मेम्ब्रेन के साथ साथ। फिर ये एक साइड में आपका हाफ पोर्शंस में प्लांट सेल्स है और हाफ पोर्शंस में एनिमल सेल्स हैं। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होती हैं प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में? इसमें जैसे आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसमें पैराक्सीसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स एनिमल सेल्स में भी होता है, और माइक्रो इसमें वैक्यूल्स होता है, और इसमें एनिमल्स में वैक्यूल्स नहीं होता है। साइटोप्लाज्म दोनों में पाए जाते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसमें सेंट्रियोल्स पाया जाता है, और इसमें प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स पाया जाता है, और प्लांट सेल में सेल वॉल होती हैं, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इसमें भी पाई जाती हैं, और प्लांट सेल्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। न्यूक्लियोलस प्लांट सेल्स में होता है, और इसमें एनिमल सेल्स में न्यूक्लियोलस नहीं होता है। इसमें प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस होता है, और इसमें एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। उसमें जहां हमने बताया कि इसमें सेल वॉल पाई जाती हैं, लेकिन इसमें एनिमल सेल्स में क्या पाई जाती हैं? वेसल्स बॉडीज पाई जाती हैं। ठीक। फिर कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स। इन दोनों में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स में अंतर क्या क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या हैं, कैसे हम एक दूसरे को कंपैरिजन करेंगे? तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 बट नॉट 2 क्रोमोसोम आर प्लाज्मिड्स। ये किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम मोर देन 1। और फिर उसके बाद प्रोकैरियोट्स में ये ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें क्या होता है? अब्सेंट होता है। और यूकैरियोट सेल्स में ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद आता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, पार्शियल यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर डीएनए,
और फिर उसके बाद यूकैरियोट सेल्स में क्या होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशंस, मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इसमें यूनी अनडायरेक्शनल ट्रांसफर डीएनए होता है, उसमें मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है यूकैरियोट सेल्स में। फिर उसके बाद प्रोकैरियोट्स में लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम अब्सेंट होता है और यूकैरियोट सेल्स में लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होता है। इसमें प्रोकैरियोट्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स अब्सेंट होता है और यूकैरियोट सेल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। फिर इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। साइटोस्केलेटन में भी अब्सेंट, इसमें प्रोकैरियोट्स में हो भी सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और अब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन यूकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। और इसमें राइबोसोम स्मॉलर होता है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में क्या होता है, राइबोसोम लार्जर होता है। और इसमें वेसिकल्स, प्रोकैरियोट्स में वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, यूकैरियोट में वेसिकल्स प्रेजेंट, ये वेसिकल्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल्स दोनों में वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। गोल्जी ऑपरेटस प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट, प्रोकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है और इसमें यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद आता है फ्लैजिला, सम माइक्रोस्कोपिक इन साइज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन फाइबर्स। और इसमें फ्लैजिला माइक्रोस्कोपिक इन साइज, मेम्ब्रेन्स बाउंड्स, यूजली अरेंज्ड एज अ 9 डबलेट्स सराउंडिंग 2 सिंगलेट्स। फिर इसमें परमानेंटली परमेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट प्रेजेंट प्रोकैरियोट्स में परमेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली होता है। फिर उसके बाद आता है प्रोकैरियोट्स, डीएनए वार्पिंग ऑन प्रोटीन, मल्टीपल प्रोटीन्स एक्ट टुगेदर टू फोल्ड एंड कंडेंस प्रोकैरियोट डीएनए। फोल्डेड डीएनए इज देम ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ वैरायटी ऑफ confections that are supercoiled and wound around tetramer of the HU proteins. Eukaryotes में DNA warping on proteins. Eukaryotes warp their DNA around proteins called histones.